नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों हमने आरएएस का सिलेबस शुरू किया था, जैसे कि हमने रीड के लिए आपके लिए क्वेश्चन वाइज मतलब जो भी टॉपिक वाइज थे उनके लिए हम क्वेश्चन लाए थे, क्वेश्चन वाइज हम वीडियोस लाए थे। इसी तरीके से हमने आरएएस का सिलेबस शुरू किया है। आप भी लगातार अपनी तैयारी जारी कीजिएगा, अभी से तभी जाकर हो पाती है। ऐसा नहीं होता कि हम एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले पढ़ने के लिए बैठे और तब सोचे कि सिलेक्शन हो जाए। तो कंटिन्यूअस थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, तो आप अभी से स्टार्ट कीजिएगा। हम बात करते हैं हमने आरएएस के कितने टॉपिकों के बारे में चर्चा कर ली थी, तो देखिएगा हम आपको बताते हैं। देखिए ये आरएएस का सिलेबस है जो कि आरपीएससी की साइट पे दिया हुआ है, और ये राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत ये हमने शुरू किया था, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज का हमारा टॉपिक नंबर है थर्ड, मतलब कि प्रमुख राजवंशों के, महत्वपूर्ण शासकों की, जो प्रमुख राजवंश थे हमारे राजस्थान के, उनके जो इंपॉर्टेंट शासक थे उनकी राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया, कछवा, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। रीट में भी आपने इसमें से काफ़ी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवाए थे, तो लगभग सेम टॉपिक है। राजस्थान जीके के तो लगभग वही टॉपिक है, बस थोड़ा सा आपको डिटेल से अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होने वाला है इस टॉपिक से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है। राजस्थान का कोई भी एग्जाम ले लो, सब में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। महाराणा प्रताप है, राणा कुंभा है, जो भी कछवा शासक है, आमेर के शासक है, मारवाड़ मेवाड़ के शासक है, सब में से इसमें गुर्जर प्रतिहार वगैरह सब में से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होने। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, किस शिलालेख में कछवाहा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है। रणकपुर, आमेर, बिजोलिया या फिर कुंभलगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आमेर। आमेर शिलालेख में कछवाहा शासकों को क्या कहा गया है, रघुकुल तिलक कहा गया है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आज शुरू हो गई है, जो कि हमारी काफ़ी लंबी सीरीज होने वाली है, क्योंकि टॉपिक ऐसा है जिसमें से हर सन में आरएएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं 3-3, 4-4, ठीक है। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आरएएस में कौन कौन से सन में इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, ठीक है। तब तक हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम छांट कर। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। हम पढ़ चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा हमारा, सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया। राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द की बात करते हैं। ऊपर हमने रघुकुल तिलक शब्द की कछवा के लिए बात करी थी, यहाँ पर है रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया, सर्वप्रथम राजपूतों के लिए। पढ़ते हैं हम ऑप्शन की तरफ, चंद्रशेखर, नयनचंद्र सूरी, राजशेखर या फिर जयसिंह सूरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजशेखर ने सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का क्या किया था फ्रेंड्स, प्रयोग किया था। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कछवाहा वंश का वह शासक जिसने जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब तीनों को अपनी सेवाएं दी। तो ऐसा एक ही शासक हम सभी जानते हैं। एक बार ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह, मानसिंह प्रथम, भारमल या फिर पृथ्वीराज। तो इसका सही जवाब हो जाता है मिर्जा राजा जयसिंह। ये वही मिर्जा राजा जयसिंह है जिन्हें फारसी, तुर्की, उर्दू, हिंदी, संस्कृत आदि सभी भाषाओं के ज्ञान रखते थे, काफ़ी विद्वान शासक रहे थे। और 1621 से इन्होंने लगभग शासन करना शुरू किया था, 1667 के लगभग तक, ठीक है। और यदि हम बात करें इनकी, तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तीनों को इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। 11 वर्ष की उम्र से इन्होंने अपना साम्राज्य क्या कर लिया था, संभाल लिया था। और बात करें इन्हें कि मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि देने वाले इनमें से कौन थे, शाहजहां थे। आपको ये भी याद रखना है, मिर्जा की उपाधि किसने दी, शाहजहां ने दी, ठीक है। आगे हम यदि बात करें मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में, हम आपको 1-2 बात और बताएं तो देखिएगा, मिर्जा राजा जयसिंह की बात करें तो आमेर के महल, जयगढ़ का दुर्ग, औरंगाबाद महाराष्ट्र में जयसिंहपुरा शहर आदि बसाया इन्होंने। और इनके दरबार में जो हिंदी के प्रधान विद्वान थे वो कौन थे, बिहारी। बिहारी किसका विद्वान थे, इन्हीं के दरबारी विद्वान थे बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई भी लिखा, ठीक है, जिसकी एक दोहे पर 1 सोने की मोहर प्रदान की जाती थी। इतने प्रभावित हुए थे ये। एक इनके जो दरबारी विद्वान थे वो थे रामकवि, जिसने जयसिंह चरित लिखा, इनके ऊपर लिखा था जयसिंह चरित, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, किस सैन्य अभियान में राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु हुई। बंगाल, पहले हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, बंगाल, इलिचपुर, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलिचपुर सैन्य अभियान में राजा मानसिंह प्रथम की क्या होती है फ्रेंड्स, मृत्यु होती है। बात करें हम राजा मानसिंह की, तो राजा मानसिंह भी 12 वर्ष की उम्र से ही लगभग शासन संभालने लग गए थे। हम बात करते हैं राजा मानसिंह की,
तो राजा मानसिंह को बंगाल की देखरेख के लिए अपने पुत्र जगत सिंह को इन्होंने नियुक्त किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका देहांत हो गया। और 1614 में इलिचपुर महाराष्ट्र, इलिचपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में मानसिंह का देहांत हो गया था। और मानसिंह ने बंगाल में अकबर नगर भी बसाया। जो मुकुंदरा राम था वो इसका दरबारी विद्वान था। ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था का इन्होंने, मानसिंह के बंगाल में भू राजस्व व्यवस्था का इन्होंने वर्णन किया था। हम बात करें कि मानसिंह जो थे, राजा मानसिंह, इन्होंने क्या क्या रचनाएं, हमारे क्या क्या जो निर्माण है वो करवाए। तो मानसिंह ने बिहार में भवानी शंकर का मंदिर बनवाया, उसमें गणेश जी, विष्णु जी, माता देवी की मूर्तियां स्थापित कराई। गया में महादेव जी, आमेर में शीला देवी का जो मंदिर है ये काफ़ी बार पूछा जाता है राजा मानसिंह के द्वारा। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर, आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा की मूर्ति है। इसका निर्माण मानसिंह की पत्नी कंकावती ने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था। और बात करें हम, फर्ग्यूसन ने जो वृंदावन मंदिर है उसको स्थापत्य कला का क्या माना है? अनुपम उदाहरण भी माना है। मानसिंह ने बिहार में मानपुर नगर भी बसाया। फिर मानसिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र भाव सिंह गद्दी पर बैठता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राट बाबर ने किस वर्ष खानवा के युद्ध में राणा सांगा और राजपूत शासकों को हराया था? ऑप्शन की तरफ यदि हम बढ़े तो ऑप्शन है हमारा 1527, 1667, 1556 या फिर 1623। तो हम सभी जानते हैं खानवा का प्रमुख जो युद्ध माना जाता है राणा सांगा और बाबर के मध्य, ये हुआ था सन 1527। यदि हमसे पूछे इसकी तारीख तो 17 मार्च 1527 को होता है खानवा का युद्ध, जो कि बाबर वर्सेस राणा सांगा मतलब इन दोनों के मध्य में होता है। इससे जस्ट एक महीना पहले 16 फरवरी 1527 को इन दोनों के मध्य कौन सा होता है? बयाना का युद्ध होता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, पहले बयाना का युद्ध होगा फिर खानवा का युद्ध होगा। ठीक है, 17 मार्च 1527 को। और हम बात करें जैसे कि राणा सांगा का किस किस ने इसमें सहयोग किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मेघ शासक हसन खान मेवाती जिसने नेतृत्व भी किया था इसका। मारवाड़ से किसने सहयोग किया था इसमें? मारवाड़ के मालदेव थे, बीकानेर के कल्याणमल थे, आमेर के पृथ्वीराज, मेड़ता का रायमल राठौड़ थे, बागड़ के उदय सिंह, सिरोही के अजयराज और चंदेरी के मैदिनी राय ने इनका क्या किया था? राणा सांगा का सहयोग किया था। यदि हम बात करें इसमें जो राणा सांगा की पराजित होने का जो कारण है वो क्या माना जाता है? बाबर की तुलुगमा प्रणाली और तोपखाना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा के अंतिम संस्कार इसमें किया गया, यहीं पर उनकी छतरी भी बनी हुई है। और कर्नल जेम्स टॉड और वीर विनोद के अनुसार राणा सांगा की पराजय का कारण था सलहदी तंवर का शत्रुओं से मिल जाना। ठीक है। और राणा सांगा के इसमें घायल होने के बाद, ये भी आप जानते होंगे कि राणा सांगा जब इसमें घायल हो गए थे तो घायल होने के बाद झाला राज सिंह के पुत्र थे झाला अज्जा, उन्होंने राणा सांगा का राज चिन्ह का धारण करके युद्ध का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है। और बाबर ने इस युद्ध में विजय होने के बाद शत्रु सेना की खोपड़ियों की एक मीनार खड़ी कर दी थी। ठीक है, शत्रु सेना की खोपड़ियों की क्या कर दी थी? मीनार खड़ी कर दी थी। एंड गाजी की उपाधि धारण की। गाजी मतलब होता है कि धर्म योद्धा जो होता है, तो उसकी उपाधि इन्होंने धारण की थी। चलिए, इसी जानकारी के साथ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिएगा, निम्न में से किस राजवंश की 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चित्तौड़ किले पर शासन किया? मतलब किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ पर शासन किया था? ठीक है, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। कछवाहा या कुशवाहा शासन जो है इन्होंने शासन किया, या फिर राणा राजवंश ने, या फिर डोगरा ने, या फिर सिसोदिया ने। तो हम सभी जानते हैं 7वीं से 16वीं शताब्दी तक तो लगभग किसने किया था? सिसोदिया राजवंश ने इस पर शासन किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, राजपूत वास्तुकला का निम्न में से कौन सा स्मारक कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था? आमेर दुर्ग, जिंजी दुर्ग, सिकंदरा दुर्ग या फिर भद्र दुर्ग। तो हम सभी जानते हैं कछवाहा शासकों की जो प्राचीन राजधानी था वो क्या था? आमेर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या है? बाबर है, अकबर है, बहादुर शाह प्रथम है, या फिर औरंगजेब है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एकीकृत राज्य बनाने वाले जो पहले मुगल सम्राट का नाम आता है वो आता है अकबर का। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, औरंगजेब ने किसे शिवाजी को नियंत्रण में लाने के लिए भेजा? मानसिंह प्रथम को, मानसिंह द्वितीय को, मिर्जा राजा जयसिंह को, या फिर सवाई जयसिंह को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी को नियंत्रण में लाने के लिए भेजा। आगे हम बढ़ते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य ऐतिहासिक जो पुरंदर की संधि होती है वो कब होती है? 11 जनवरी 1665 ईस्वी में,
नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं 11 मई 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं 11 जून 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट ऑप्शन है 11 सितंबर 1665 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सभी जानते होंगे जो पुरंदर की संधि हुई थी वो कब हुई थी? पुरंदर की संधि होती है 11 जून 1665 ईस्वी में। इसमें पुरंदर की संधि औरंगजेब और शिवाजी के मध्य होती है, जो कि मिर्जा राजा जयसिंह की मध्यस्थता से होती है। किसकी? मिर्जा राजा जयसिंह इसमें मध्यस्थता का काम करते हैं, लेकिन ये होती किस किस के बीच है? मोस्टली तो औरंगजेब और शिवाजी के मध्य। औरंगजेब शिवाजी को मिर्जा राजा जयसिंह को भेजते हैं शिवाजी के लिए, ठीक है। तो इस संधि में क्या किया था? शिवाजी ने 35 में से 23 दुर्ग लगभग औरंगजेब को दे दिए। ऐसा माना जाता है कि 35 दुर्ग थे, जिसमें से 23 दुर्ग किसको दे दिए? औरंगजेब को दे दिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? हमीरहट से, कान्हड़दे प्रबंध से, दलपत विलास से, या फिर पद्मावत से? तो इसका सही जवाब हो जाता है कान्हड़दे प्रबंध से, ठीक है। कान्हड़दे प्रबंध से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। पद्मनाभ जिसके क्या है? रचयिता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ में वीरता सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा माना जाता था? पालकी सिरोपाव, हाथी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव, या फिर कड़ा दुशाला सिरोपाव? तो सही जवाब हो जाएगा हाथी सिरोपाव है, उस टाइम सर्वोच्च सिरोपाव के अंतर्गत आता था। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? 1533 में, 1303 में, 1568 में, या फिर 1616 में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? 1533 में गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह, उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले पर क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। कब किया था? 1533 में। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? टोंक, कोटा, बांसवाड़ा, या फिर डूंगरपुर? तो सही जवाब क्या आ जाएगा? बांसवाड़ा के जो भील शासक है उनको पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था। आगे हम बात करते हैं कि कवि बिहारी, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, कवि बिहारी किसके दरबारी कवि थे? मानसिंह के, सवाई जयसिंह के, सवाई प्रताप सिंह के, या फिर मिर्जा राजा जयसिंह के? तो जो कवि बिहारी थे मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी विद्वान थे। बात करें जिसने बिहारी सतसई लिखा था। सतसई मतलब क्या होता है? जिसमें नॉर्मली 702 ही होते हैं, लेकिन इसमें 713 के लगभग 2 ही थे। इस जो बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई में क्या लिखा है? बिहारी सतसई में इन्होंने चर्चा करी है कि जो सबसे पहले राधा कृष्ण के लिए कि जो सबसे पहले पूजा होगी, पहले किसकी होगी? राधा की पूजा होती है, ठीक है। ऐसा इन्होंने बिहारी सतसई में लिखा हुआ है। और बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर जयसिंह इतना प्रभावित हुआ था कि एक दोहे पर एक एक सोने की मोहरें प्रदान करता था, ठीक है। और राम कवि भी एक इनका दरबारी विद्वान था जिसने जयसिंह चरित लिखा, अभी हमने आपको बताया था। बात करें हम कि मिर्जा राजा जयसिंह की बात करें तो मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु के बाद कौन बना? राम सिंह प्रथम। फिर तत्पश्चात बिशन सिंह गद्दी पर बैठा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट हुनरी मदरसा, इसकी स्थापना किसने की? माधो सिंह द्वितीय, ईश्वरी सिंह, राम सिंह द्वितीय, या फिर प्रताप सिंह? तो इसका सही जवाब हो जाता है राम सिंह द्वितीय ने स्कूल ऑफ आर्ट, ये क्वेश्चन भी हमने आपको काफ़ी बार कराया, एग्जाम में आया हुआ है। इसने क्या करी थी? स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना करी थी राजस्थान में। आगे हम बात करते हैं। देखिएगा, आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी? ईश्वरी सिंह को, भगवंत दास को, मान सिंह को, या फिर जगन्नाथ राय को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किस शासक को फरजंद की उपाधि दी थी? मान सिंह को इन्होंने क्या की थी? फरजंद की उपाधि दी थी। मान सिंह के बारे में हमने आपको बताया, अभी 12 वर्ष की उम्र से लगभग ये अपना साम्राज्य संभालने लग गए थे। और यदि हम बात करें कि जैसे 1581 में काबुल में हाकिम मिर्जा को पराजित करने के बाद अकबर मान सिंह से बहुत खुश हुआ था, ठीक है। और फिर इन्होंने काबुल की जो जागीरी है वो इनको प्रदान करी थी। और यदि हम बात करें बिहार का सूबेदार भी इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से मानसिंह जो है उनसे अकबर काफ़ी क्या थे? प्रभावित थे। इन्होंने इनको किसकी? फरजंद की उपाधि प्रदान करी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। अकबर के नवरत्नों में राजपूताने के कौन से कवि थे? अबुल फजल, सूर्यमल मिश्रण, जयानक, या फिर चंद्र बरताई? तो अकबर के नवरत्नों में हमारे कौन थे? अबुल फजल भी शामिल थे, हम सभी जानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा यादव राजवंश से संबंधित है? राठौड़, भाटी, कछवाहा, या फिर सिसोदिया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? भाटी। राजस्थान का कौन सा यादव राजवंश से संबंधित है? तो सही जवाब आ जाएगा भाटी।
आगे हम क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अर्णोराज, अजय पाल, अजय राज या फिर पृथ्वीराज प्रथम? तो इसका सही जवाब हो जाता है अजय राज है, जिसने अजमेर शहर की स्थापना करी थी। और हम आपको बता देते हैं ये करी थी 1113 ईस्वी में। ठीक है, आपको इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए 1 + 1 + 1 क्या होता है? 3 होता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकती हैं। ठीक है, और पृथ्वीराज फर्स्ट का ये बेटा था। और इसके जो ये अजय राज है, इनके काल में क्या हुआ था? चौहानों के साम्राज्यों का वास्तविक निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है। अजय मेरू दुर्ग जो है, गढ़बीठली का दुर्ग, उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी उसे जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये सभी बातें याद रखनी है। और इन्होंने क्या करी थी? महाराज धीराज की, परमेश्वर की, परम भट्टारक, इनकी जो उपाधियां हैं वो इनको मिली थी। आना सागर झील का निर्माण इन्होंने करवाया था। वराह मंदिर का निर्माण करवाया पुष्कर में। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? रसिक प्रिया, राजवल्लभ या फिर संगीत मीमांसा या फिर संगीत राज? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राणा कुंभा द्वारा इनमें से रचित कौन सा नहीं है? ऑप्शन में नहीं है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजवल्लभ है जो इनका ग्रंथ नहीं है। बाकी रसिक प्रिया भी है, संगीत मीमांसा भी है, संगीत राज भी है, लेकिन राजवल्लभ इनके द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। हम आपको बताएं राणा कुंभा के बारे में, तो राणा मोकल के ये क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, आपको याद रखना है। हिंदू सुल्तान के नाम से भी राणा कुंभा को जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दान गुरु, हाल गुरु, भट्टाचार्य, राणे राय और जैसे राजगुरु, राणा रासो, इस तरीके की इन्होंने इस तरीके के नामों से इनको पुकारा जाता था। और बात करें महाराणा कुंभा के दरबार की यदि, तो मेवाड़ के जो राणा कुंभा थे, इन्होंने संगीत पर अनेक ग्रंथ लिखे, जैसे कि रसिक प्रिया हो गया, ठीक है, संगीत राज हो गया, सूड प्रबंध हो गया। तो संगीत जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई कुंभाबाई की पुत्री थी, जिसे वागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके के नए क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और बात करें तो जो कुंभा है, कुंभा ने क्या किया था? कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला चाचा व मीरा को मार कर लिया था। और सारंगपुर का युद्ध लड़ा इन्होंने 1437 में। आपको याद रखना है सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में हुआ था। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को इन्होंने पराजित किया था। और उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था? कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। और बात करें बैराटगढ़ का दुर्ग हुआ था, बदनौर का दुर्ग जिसे कहते हैं, 1457 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए, और मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग जो है महाराणा कुंभा ने बनवाए थे, इसलिए इन्हें स्थापत्य कला का जनक भी महाराणा कुंभा को कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। बसंतगढ़ का जूट दुर्ग सिरोही में, अचलगढ़, कुंभलगढ़, भोमट दुर्ग जो कि बाड़मेर में है, ये सभी आपको याद रखने हैं। इन्हीं के द्वारा ये निर्माता थे। और यदि हम बात करें, देखिए जो इनके पुत्र उदा है, उन्होंने इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो मेवाड़ का पितृहंता उदा को कहा जाता है, मेवाड़ का पितृहंता उन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं सभी जानकारी के साथ। देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? मिहिर भोज, यशपाल, राज्यपाल या फिर महिपाल? तो इसका सही जवाब हो जाता है प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वो था यशपाल। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महान संस्कृत कवि राजशेखर निम्न में से किसके दरबारी कवि थे? यशपाल के, महेंद्रपाल प्रथम के, महिपाल के या फिर राज्यपाल के? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो राजशेखर है वो किसके दरबारी विद्वान थे? ये थे महेंद्रपाल प्रथम के। एक दरबारी विद्वान और पूछा जाता है, सोमदेव। ठीक है, आपको सोमदेव भी याद रखना है, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की भी रचना करी थी। सोमदेव किसके दरबारी विद्वान थे? विग्रहराज चतुर्थ के, जो हमने अजय राज की बात करी थी, जिसने अजमेर की स्थापना करी थी। उनसे आगे नाम आता है विग्रहराज चतुर्थ का, मतलब बीसलदेव चौहान। ठीक है, अर्णोराज की मृत्यु के बाद तो जगदेव शासक बना था, उसके बाद फिर विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का शासक बना। तो इनके दरबारी विद्वान थे सोमदेव। इनके बारे में पूछा जाता है, आपको याद रखना है, इन्होंने ललित विग्रहराज की रचना करी थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, सुंगयान, हेनसांग, फायान या फिर इत्सिंग? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? हेनसांग है जिन्होंने भीनमाल की यात्रा करी थी। भीनमाल कहाँ पर है? जालोर में है, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह कौन सा है? मिहिर भोज है, यशपाल है, राज्यपाल है या फिर महिपाल है? तो आदिवराह की उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने, आपको याद रखना होगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की,
वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या फिर मिहिरभोज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में जो ये उपाधियां धारण की थी वो करी थी नागभट्ट द्वितीय ने। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? अजीत सिंह से, जसवंत सिंह से, उदय सिंह से या फिर मान सिंह से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब इनमें से हो जाएगा जसवंत सिंह से संबंधित है रूपाधाय का। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि रूपाधाय का जो संबंध है वो किससे है, जसवंत सिंह से। और हम आपको बता दें, जैसे जसवंत सिंह सेकंड जो थे उनका जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था, आगरा में हुआ था। आपको याद रखना है, दोराई का युद्ध इन्होंने लड़ा था। दारा शिकोह व अंग्रेजों का जो युद्ध हुआ था उनके बीच में, जो धर्मट का युद्ध है, दोराई का युद्ध है, उनमें इन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और हमारे जो जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह की हम आपको एक दो बातें और बता देते हैं। देखिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यदि हम बात करें जसवंत सिंह की, तो शाहजहां ने इन्हें किया की थी, महाराजा की उपाधि दी थी। महाराजा की उपाधि इनको किसने दी, शाहजहां ने दी। ठीक है, और जो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, शाहजहां के उत्तराधिकारी का युद्ध, ठीक है, धर्मट का युद्ध हुआ था, दोराई का युद्ध हुआ था, दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य। तो इन्होंने साथ तो दारा शिकोह का दिया, लेकिन फिर औरंगजेब जीत गया तो ये फिर औरंगजेब की तरफ हो गए थे, इस तरीके से माना जाता है। और जसवंत सिंह की अफगानिस्तान में जामरूद नामक स्थान पर क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और औरंगजेब ने इनकी मृत्यु पर क्या कहा था, वो काफ़ी बार पूछा जाता है कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। कुफ्र का दरवाज़ा मतलब कि धर्म विरोधी दरवाज़ा टूट गया। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? आमेर के महाराजा मान सिंह, अनूप सिंह, बीकानेर के राय सिंह या फिर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आमेर के जो महाराणा थे। आमेर के महाराणा कौन थे, आमेर के जो महाराजा थे, आमेर के महाराजा मान सिंह ने क्या किया था, इस तरीके के विद्वानों को, हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ, इस तरीके के विद्वानों को क्या दी थी, आपने यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झुंझुनू में मुस्लिम राज्य का संस्थापक था मोहम्मद खां, समस खां, रोहिला खां या फिर करीम खां? तो सही जवाब क्या हो जाता है, मोहम्मद खां है जो झुंझुनू में मुस्लिम राज्य का क्या था, संस्थापक था। आगे हमको छांटना है इसमें से असत्य कथन। निम्न में से जो कथन असत्य है उसे हमें छांटना है। ऑप्शन ए देखते हैं, महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति युद्ध नीति एवं सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई। बिल्कुल सही बात है। आगे बात करते हैं हम, देखिए हम पहले से ऑप्शन की तरफ जाते हैं, मुगल के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ। बिल्कुल सही बात है। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गुहिल को माना जाता है। बिल्कुल मेवाड़ के जो संस्थापक माना जाता है राजवंश का, तो किसको माना जाता है, गुहिल को माना जाता है। हम बात करते हैं आगे, देखिए बे ऑप्शन की, खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1528 में लड़ा गया। तो बिल्कुल 1528 में ये नहीं लड़ा गया था। हमने आपको बताया था कि जो खानवा का युद्ध है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, खानवा का युद्ध जो खानवा का युद्ध है जिसे जिहाद युद्ध भी इन्होंने घोषित किया था, किसने, बाबर ने। तो ये कब लड़ा गया था, देखिए 1527, हमने आपको बताया था 1527 में लड़ा गया था। और दो डेट आती है 1527 में, एक आती है 16 फरवरी, एक आती है 17 मार्च। 16 फरवरी जो पहले है वो बयाना का युद्ध लड़ा गया था, और 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा और बाबर, राणा सांगा जो है वो बाबर से पराजित हो गए थे, किसमें, खानवा के युद्ध में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? मतलब जो अरब आक्रमणकारी थे उनको लिए एकदम उनको आने नहीं दिया। तो ऑप्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी तक, तीसरी से 5वीं शताब्दी तक, छठी से 12वीं शताब्दी तक या फिर 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक जो गुर्जर प्रतिहार है उनको गुर्जर प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारियों को आने नहीं दिया, बाधक के रूप में एकदम दीवार की तरह उनके सामने खड़े हो जाते थे। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाने जाते थे?
कुंभा, भारमल, जयसिंह या फिर सांगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? कुंभा। राणा कुंभा है, महाराणा कुंभा है, जिनको अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता था, हिंदू सुल्तान के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। अभिनव भट्टाचार्य, हालगुरु, राजगुरु, दानगुरु सभी हमने आपको बता दिए हैं। इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं करी, इन्हें स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। और वीर विनोद की जो पुस्तक है ना, वीर विनोद की जो पुस्तक है, इस ग्रंथ की रचना मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में की गई। तो इसके लेखक कौन है? वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? श्यामल दास। वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? श्यामल दास। काफ़ी बार पूछा जाता है, आपको पता भी होगा। श्यामल दास नाम के जो व्यक्ति हैं, जो भीलवाड़ा के निवासी हैं, उनके अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग किसने बनवाए थे? राणा कुंभा ने बनवाए थे। पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार है, कौन सी पुस्तक में इसकी वर्णन किया गया है? तो वीर विनोद नामक पुस्तक ग्रंथ में इसकी रचना की गई है और वो श्यामल दास के द्वारा रचित है। ठीक है। स्थापत्य कला का जनक इन्हें कहा जाता है। बसंतगढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, भोमट दुर्ग आदि सभी इन्होंने क्या किए थे? निर्माण करवाए थे सभी दुर्गों का। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, निम्न में से किस लड़ाई में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था? सारंगपुर की लड़ाई में, खातौली की लड़ाई में, खानवा की लड़ाई में या फिर चंदेरी की लड़ाई में? तो इसका सही आंसर हो जाता है खातौली की जो लड़ाई हुई थी राणा सांगा की, किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। उसमें इन्होंने क्या किया था? इनको हराया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। अब हम आपको बता देते हैं, देखिएगा, इब्राहिम लोदी की यदि बात करें तो राणा सांगा ने 1517 में खातौली, कहाँ पर? बूंदी, उस टाइम बूंदी में हुआ करता था। तो राणा सांगा ने 1517 में खातौली और 1518 में बाड़ी के युद्ध में, दोनों में ही इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो आपको दो सन याद रखनी है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा से संबंधित 1517 और 1518। ठीक है, तो पहले कौन सा होगा? खातौली का युद्ध होगा और दूसरे नंबर पर कौन सा होगा? बाड़ी का युद्ध होगा। ठीक है, इब्राहिम लोदी और किसके मध्य होगा? ये होगा इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद 1519 आता है, जिसमें गागरोन का युद्ध होता है झालावाड़ में। गागरोन झालावाड़ में है। मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। ठीक है, फिर बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध आता है, जो हमने आपको बताया 1527 में। ठीक है, डेट एक महीना आगे पीछे है, बाकी सन दोनों की सेम है। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? नहीं पूछा गया है हमसे। जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या फिर मोटा राजा उदय सिंह? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अनूप सिंह है और जोधपुर राज्य का शासक नहीं था, क्योंकि अनूप सिंह तो किससे संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर में प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत विक्रम संवत को राजकीय संवत बनाने का कार्य किस शासक ने शुरू किया? रावल जैत सिंह ने, अमर सिंह ने, महारावल रणजीत सिंह ने या फिर भीम सिंह ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है इसका महारावल रणजीत सिंह ने जो जैसलमेर में प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत विक्रम संवत को राजकीय संवत बनाने का कार्य शुरू किया था। आगे हम बात करते हैं, देखिए, अजमेर का संस्थापक कौन था? ये वापस रिपीट हो रहा है, हमने इसके बारे में बात करी, अजयराज। और अजयराज की बात करें तो 1+1+1 कितना होता है? 3। तो इतने सन में उसने क्या करी थी? इसकी स्थापना करी थी। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, राजस्थान में किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? पश्चिम भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग या फिर उत्तरी भाग? तो हम जब कक्षा 6 का आपको रिवीजन करा रहे थे, तो कक्षा 6 के एक चैप्टर में शायद 3rd या 4th चैप्टर में है, जिसमें सारे ये जो जनपद हैं या जो भी ये प्रदेशों के नाम हैं वो सारे दिए हुए हैं। तो योद्धे हम जानते हैं, जैसे ये हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान का जो उत्तरी भाग है वो योद्धे के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? सोमदेव की अभी हमने आपको बात बताई थी। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, कुमारपाल, जगदेव, सिंहा या फिर विग्रहराज चतुर्थ? तो हमने अभी आपको बताया था विग्रहराज चतुर्थ, जो कि अजमेर के शासक, तो सॉरी, अजमेर की जो शहर की स्थापना करी थी वो किसने करी थी? अजयराज ने करी थी 1113 में। इसके बाद जगदेव शासक बने और इसके बाद विग्रहराज चतुर्थ बने, मतलब बीसलदेव चौहान भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, यदि हम इनकी बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ये शासक है। ठीक है, और माना जाता है कि शिवालिक अभिलेख के अनुसार इसने अपने साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। और गजनी के शासक जो अमीर खुसराव शाह है, उनको इन्होंने पराजित किया। ठीक है, विद्वानों का आश्रयदाता इन्हें कहा जाता है। सोमदेव जैसा प्रकांड विद्वान जो है वो किसके दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में, जिसने ललित विग्रहराज की भी रचना करी, ललित विग्रहराज की रचना करी। ठीक है, जिसकी विषय वस्तु क्या थी, उसके अंदर किस चीज का वर्णन किया गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी और विग्रहराज के प्रेम प्रसंग का उसके अंदर वर्णन किया गया है। हम बात करें
जयानंद भट्ट ने बीसलदेव को कवि बांधव की उपाधि दी। बीसलदेव मतलब विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। इसको कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? जयानंद भट्ट ने दी। और हम बात करें तो विग्रहराज खुद भी संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे, जैसे कि इन्होंने एक हरिकेली नामक नाटक लिखा। ऐसे पूछा जाता है हरिकेली नामक नाटक के जो रचयिता है वो कौन है, तो आपको याद रखना है हरिकेली नामक नाटक किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने, क्योंकि स्वयं भी खुद भी एक क्या थे? बहुत बड़े विद्वान थे। हम बात करें कि हरिकेली के अंतर्गत क्या किस चीज़ का इन्होंने वर्णन किया है, तो इसकी जो विषय वस्तु थी वो थी अर्जुन और शिव के मध्य युद्ध की, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला भी खुलवाई, जिसको तुड़वाकर फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया गया था, ठीक है। और विग्रहराज चतुर्थ का जो शासन काल है वो क्या है? साहित्य और स्थापत्य कला के जो क्षेत्र में है वो चौहानों का स्वर्ण काल भी माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक रहे, खुद भी बहुत अच्छे विद्वान रहे थे, जैसे कि मेवाड़ में कौन रहे थे? महाराणा कुंभा की बात करें तो उन्होंने काफ़ी रचनाएं करी थी। इस तरीके से विग्रहराज चतुर्थ यहाँ पर काफ़ी फेमस रहे थे। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा। 8वीं से 12वीं शताब्दी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध किससे था? कृषि कार्य पर नजर रखने वाले अधिकारी, राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी, राजकोष और आभूषणों को रखने वाला अधिकारी, विदेश नीति से संबंधित अधिकारी। तो अक्षपटलिक की यदि हम बात करें तो ये होते थे राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाले अधिकारी। इस तरीके के क्वेश्चन आरएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा, कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? मालदेव, जयमल, कुमारपाल या फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज तृतीय। सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय के समय उनके मुख्यमंत्री कौन थे? कदम्बवास थे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? नहीं पूछा गया है हमसे। गोपीनाथ, शोभदास, गंगादास, कान्हड़देव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कान्हड़देव हो जाएगा। इनका संबंध वागड़ से नहीं था, बाकी तीनों किससे संबंधित है? वागड़ से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं, खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। हमने आपको बताया खानवा और बयाना दोनों ही कब लड़े गए थे? 1527 में लड़े गए थे। खानवा का बाद में लड़ा गया था, मार्च में लड़ा गया था 17 मार्च को। 16 फरवरी 1527 को कौन सा? बयाना का युद्ध लड़ा गया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1527 के अंतर्गत खानवा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 1540 में, 1535 में, 1530 में या फिर 1525 में? तो हम सभी जानते हैं 1540 में क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ठीक है। और 1572 के अंतर्गत इनका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। आगे हम बात करें तो प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर कोटा? तो मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था फ्रेंड्स? जयपुर के अंतर्गत केंद्रित था, ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं, और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आरएस के प्री एग्जामों में आ चुके हैं, पहले के एग्जामों में आ चुके हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाएंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम इस वीडियो का एक लाएंगे सेकंड पार्ट, क्योंकि टॉपिक भी बहुत बड़ा है, बहुत सारे राजवंश इसके अंतर्गत शामिल है, बहुत सारे राजाओं का डिटेल इसमें शामिल है। तो हम आपको इसके जो क्वेश्चन है वो अच्छे से ही सॉल्व करवाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आरएस के कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आरएस के एग्जामों में से आ चुके हैं। आरएस के एग्जाम में आप देख पाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम आपको ये चीज़ बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्वेश्चन बाकी है वो लेकर आएंगे, और आरएस के जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी हम आपके इसके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी के साथ। और यदि आपको हमारा वीडियो, चैनल और ये प्रयास छोटा सा पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं, टाटा बाय बाय।